हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चन आगे के स्टार्ट करते हैं। इसमें परसेंटेज में मैं आपको इसमें 35 क्वेश्चन करा चुका हूँ टाइप 7वीं में। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36। इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मोर देन बी, B got 10% less than C, and C got 25% more than D. If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A were. एक एग्जाम में A 25% मार्क्स ज़्यादा लाता है B से, और B 10% ज़्यादा कम लाता है C से, और C 25% ज़्यादा लाता है D से, और D लाता है 320 नंबर 500 में से। तो बताओ A कितने लाएगा। A एक B है और एक क्या है C और एक D है। तो 25% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 1/4। अब A 25% ज़्यादा लाता है किससे, B से। तो अगर B 4 लाता है तो 4 का 25% एक होता है, मतलब 1 ज़्यादा लाता है तो कितनी लाता है, 5 लाता है A। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है B 10% कम लाता है C से, तो 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10। और क्वेश्चन में कह रहा है कि B लाता है C से 10% कम। तो मान लेते C कितना लाता होगा, 10। तो 10 का 10% एक कम 10% कम लाता है तो 9 लाता होगा। B क्या लाता होगा, C से 10 कम। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि C 25% ज़्यादा लाता है D से, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो मान लेते D कितनी लाता होगा, 4। 4 का 25% 25% ज़्यादा तो लाता है, तो C कितना लाता होगा, 5 लाता होगा। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, रेशियो की फॉर्म में। अब मैंने आपको बताया था रेशियो में होता क्या है। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, B को सेम बनाना है, और B को सेम बनाने के लिए फिर यहाँ पे C को भी सेम बनाना है, और फिर ये रेशियो में आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। क्या तरीका है इसको करने का, सोल्व में बता देता हूँ। B को पहले मैं सेम बनाता हूँ, तो सेम बनाने के लिए 9 है और ये 4 है, तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 4 से। ये भी 36 हो गया और ये भी 36 हो गया। अब 9 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया तो इधर भी इसको 9 से कर देंगे। अगर मैंने इधर 4 से कराया तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। तो अब C कितना आ गया, यहाँ पे 40 आ गया और यहाँ पे 5 आया। अब इनको भी सेम करना है, तो इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, अब ये हो गया 40 और ये हो गया 5, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 पंजे 40 और ये भी 40 हो गया। अब यहाँ पे 8 से कराया तो इधर भी 8 से। अब इनके भी C के क्या, D के क्या आ गए, रेशियो आ गए। क्या रेशियो है इनके, 9 5 जा 45। तो A का रेशियो है 45, 36, 40 और 32। और अब क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि D के कितने मार्क्स आ रखे, 320, और यहाँ पे 32 यूनिट। तो 32 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 320 नंबर को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 नंबर। और हमसे पूछा है किसका, A का। A कितने ऑब्टेन करेगा, तो A ऑब्टेन करेगा कितने, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 45 की कितनी हो जाएगी, 45 गुना 10, 450 नंबर आएंगे इसके। इसके कितने मार्क्स आएंगे, 450 आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 जो नंबर आए हैं ना, वे कितने पे आए, 500 पे आए हैं। परसेंटेज निकाल 500 पे आए। क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि जो इनके नंबर आए हैं वो 500 में से आए। तो 500 में से 450, तो 100 पे कितना, 0 से 0 गई, ये 0 से ये भी 0 गई, 5 9 या 45, 90% आए। तो इसका सोल्व करने का तरीका था। यहाँ पे रेशियो करने का एक सोल्व ये भी है तरीका, मैंने तो एकदम मल्टीप्लाई कर लिया है। एक तरीका ये है कि जो यहाँ पे लिखा है वो इधर लिख दो, इधर भी लिख दो, जो इधर लिखा है वो इधर लिख दो, जो इधर लिखा है वो इधर लिख दो, जो इधर लिखा है वो यहाँ पे लिख दो। रिपीट कर दो इस चीज़ को, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तब भी ये रेशियो आ जाएगा। लेकिन ये भी एक तरीका है इसको करने का कि यहाँ पे हमने पहले B की वैल्यू सेम करी, B की वैल्यू सेम होते ही
फिर मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू सेम करी और फिर ये सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 37। In 2 successive years, 80 and 60 students of a school appear at the final examination of which 60% 80% pass the average student। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 स्टूडेंट और 60 स्टूडेंट है 2 सक्सेसिव ईयर में, मतलब पहली साल और दूसरी साल। पहली साल जो फाइनल एग्जाम में पास हुए हुए 60% थे, जो दूसरी साल पास हुए हुए 80% थे। बताओ इनकी एवरेज पासिंग परसेंटेज बताओ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट ईयर मान लेता हूँ और ये क्या मान लेता हूँ मैं, सेकंड ईयर है, मतलब ये पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल कितने थे, 80 स्टूडेंट थे और दूसरी साल कितने थे, 60 स्टूडेंट थे। अब पहली साल 80 स्टूडेंट के कितने परसेंट पास हुए, 60%, और दूसरी साल में 80%। यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो 80 का 60% कितना होता है, 8 6 42, 8 6 48, 48 बच्चे पास हुए 80 में से, और इसका ये भी 48 ही है। तो 48 स्टूडेंट पहले साल पास हुए, 48 अगले साल हुए, क्योंकि 60 का 80% 48 होता है और 80 का 60% 48 होता है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने थे पहले, तो अगर मैं दोनों साल के स्टूडेंट को ऐड करूँगा तो ये थे कितने, 140, और जब मैं पास होने वालों को ऐड करूँगा ये कितने हैं, 96। तो 140 में से 96 स्टूडेंट पास हुए, तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालने के लिए 96 14 से कब कटता है, तो इसको काटेंगे कितना आएगा, 7, और यहाँ पे आएगा 48। अब इसका ऑप्शन जो दे रखा है ना, अब 2 ऑप्शन दे रखे इसने, 68% और 70%। ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे रिमाइंड इसमें क्या लिखा हुआ है, नीचे 7 लिखा हुआ है। एक दूसरा ऑप्शन है 68 सही 4/7%, एक है 72 सही 3/7%। अब इनमें से दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, तो सोल्व करके देख लेते हैं इसको। 480/7, अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 6 42। अब 6 से ये पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, पर मैं पूरा करके बता ही देता हूँ। यहाँ पे 60 आ जाएगा, 7 8 56, तो इसका आंसर आएगा 68 सही 4/7%। और मैंने एक तरीका और बताया था आपको करने का, इसको सोल्व किया कि इनको ऐड कर दो डायरेक्ट। कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी, सारी कट गई, तो यहाँ पे 14 मान लो आ रहा है। तो इसको उसमें मत बदलो, नेचुरल में सीधा परसेंटेज में रहने दो। तो इसका कितना आएगा यहाँ पे, 8 6 48, 480%, और यहाँ पे भी आएगा 480%। डायरेक्ट ऐड कर दो इनको, कितना आएगा, 96 960% आ जाएगा। तो 960% है बटे में, इससे डिवाइड कर दो 14 से, इसको काट के आएगा 68 सही 4/7%। तो ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 38। In an examination 19% student fail in maths, 10% student fail in English, 7% all student fail in the both subject, then the number of student pass in the both subject। मैंने डिटेल आपको पिछली क्लास में बता रखा है इन क्वेश्चनों का, मैं तो इसको डायरेक्ट बता देता हूँ कि 19% बच्चे जो फेल हुए हैं किस में हुए हैं, वे फेल हुए मैथ में, 10% बच्चे फेल हुए इंग्लिश में, और जो दोनों में फेल हुए हैं ना वे कितने स्टूडेंट हैं, वे है 7%। तो जो दोनों में फेल हुए उनको हटा दो इसमें से, तो 29 में से 7 गए, या फिर ऐसे कर लो 3 और 22% ऐसे बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100% होंगे। 100 में से अगर 22% बच्चे फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, 88%।
या 78। और क्वेश्चन में यही पूछ रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 39। एक क्लास हैज़ 2 सेक्शन। एक क्लास में 2 सेक्शन है, स्टूडेंट है 20 और 30। परसेंटेज ऑफ दी सेक्शन आर इतनी इतनी। बताओ कि पूरी क्लास की कितनी वो है। मान लेते कोई क्लास है, उसमें 2 सेक्शन है, एक ए सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। 2 सेक्शन है उसमें। पहले सेक्शन में 20 बच्चे हैं और दूसरे सेक्शन में 30 बच्चे हैं। अब पहले सेक्शन में से 80% बच्चे पास हुए और दूसरे सेक्शन में से 60% बच्चे पास हुए। इसमें से 80% हुए और इसमें से 60% हुए। बताओ कि दोनों सेक्शन को मिला के कितने पास हुए। अब 20 का 80% कितना होता है? 16। और 30 का 60% होता है 18। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास? 50 थे दोनों सेक्शन के मिला के। और पास होने वाले कितने थे दोनों में? 14, 2, 3, 34। तो 34, 50 में से 34 पास हुए तो 100 पे कितना? अब इसको काट देंगे 2 से तो 4 दूनी 8। तो 68% बच्चे हैं जो पास हुए हैं। और दूसरा तरीका ये है इसको सोल्व करने का कि 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 10 कॉमन लेकर काट देंगे ना इससे। अब 2 का 80%, 2 का परसेंटेज मत निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको परसेंटेज में रहने दो। तो 160%, 180%, इसको ऐड करेंगे 340%। अब 340% है किस पे? 5 पे। बस सोल्व करना है इसको। 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 68% आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 40। इन एन एग्जामिनेशन 75% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 60% कैंडिडेट इन मैथ्स और 25% फेल इन बोथ्स एंड 240 पास इन द एग्जामिनेशन। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट। ये थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा क्वेश्चन। ये CAPF में आया हुआ क्वेश्चन है, CISF में भी आया है, SI में भी आया है, ये बहुत एग्जाम में आ रखा है ये SI दिल्ली में भी आया हुआ है। तो मैं इसको पहले आपको डिटेल ही बता देता हूँ। 2 गोले बना लेता हूँ। एक गोला किसके लिए? एक गोला बना इसमें किसके लिए? इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में 75% बच्चे फेल हो। और दूसरी बात है कि दोनों में जो पास हुए हैं ना, जो कॉमन दे रखा है वो 25% दे रखा है, फेल हुए हैं। तो मैं इसके भी फेल निकाल लेता हूँ, इसके भी फेल। तो अगर इंग्लिश में पास हुए हैं कितने? 75%, तो 25% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। तो इंग्लिश कितने? 25% फेल होने वालों की संख्या। और मैथ में 60% होने वाले पास। अगर मैथ में 60% पास होने वाले हैं तो फेल होने वाले कितने होंगे? 40%। क्योंकि इंग्लिश भी अपने आप में 100% और मैथ भी अपने आप में 100% है। और जो दोनों में फेल हुए हैं ना, उनकी संख्या है 25%। अब निकालना क्या हो गया? आसान हो गया। 25% प्लस 40% और माइनस 25%। 25% फेल हुए इंग्लिश में, मैथ में 40% है, जो दोनों में फेल हुए हैं 25% हटा देंगे इसको इसमें से। माइनस सोल्व करेंगे तो 40% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। 40% बच्चे फेल हुए हैं तो स्टूडेंट क्या होंगे? अपना में 100% होंगे। 100% में से 40% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे? 60%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 60% जो दे रखा है ना, वो बराबर दे रखा है 240 स्टूडेंट के। जो कैंडिडेट दे रखे हैं, दे रखे हैं 240। तो यहाँ पे 60% यहाँ पे कर देता हूँ। 60% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 240 कैंडिडेट को। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे पास होने वाले? तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 240/6। तो 100% की कितनी आएगी? इसको यहाँ पे काट देंगे, 6 चौक 24, 400। वहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट थे वे थे कितने? 400 थे। वेन डायग्राम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया, वरना जरूरत नहीं है इसकी। 75% पास हुए तो 25% फेल हुए होंगे। ये
40% वो 60% पास हुए तो 40% फेल भी हुए हैं, तो ये खुद ही पता चल जाता है, इसको माइनस करना है इसमें से। तो इतने फेल हुए हैं, टोटल कैंडिडेट 100% होंगे तो 40% फेल हुए तो 60% पास हुए। 60% रिप्रेजेंट कर रहा है 240 कैंडिडेट को, तो यहाँ से 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 400 कैंडिडेट को।